कृपया शांति बनाए रखें। जाते हैं तो बाय बाय। ऐसा भी होता है? हाँ यार। क्या कहा यार? अरे दोस्ती में प्यार से यार कहा तो क्या हुआ? पर मैं तो भगवान हूँ। भगवान तो होगा मंदिर में, मेरे लिए तो मेरा दोस्ती है। अरे मिल्क सेंटर में काम करने वाले सरकारी मुआवजों को पत्थर नहीं मारा करते थे क्या? बोल बोल बोल। हाँ हाँ धीरे बोल, मर्द पुलिस सुनेगी तो स्ट्रीट रोमियो कहकर सीधे बड़े घर में डाल देगी। पर तुम तो किशन मुरारी हो। अब मुरार जी का जमाना गया, अब तो जमाना है कि अब हमें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तू चिंता मत कर, मैं पूछूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे यार बीच बीच में चिंता करनी ही पड़ती है। तू मुझे चिंता करने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं नहीं, आज हमें फिर से यहाँ तमाशा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या बकता है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे यार पैद्या, ये तो आवाज आ रही किसी की। इधर तो कोई नहीं दिख रहा। अबे इधर नहीं उधर। अच्छा उस कुत्ते की ओर देखकर बोल रहे हो? अबे इधर नहीं उधर देख। लगता है वो उसकी वो है। अबे क्या बकता है? तू बड़ी बड़ी आंखों से क्या ताकता है? अगर कोई आ रही होती तो क्या मैं यहाँ खड़ा रहता? तुम्हारी नजरों से पहले उसकी नजरों के सामने जाकर खड़ा नहीं हो जाता? कोई चमक कर आ रही है। चल हम लोग छुपकर बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं मंत्रियों की तरह जाकर बैठता हूँ। मैं संतरियों की तरह जाकर बैठता हूँ।
ब्रेक लगा। अरे गोरे गोपियों, ये बन ठन कर कहाँ जा रही है? ठुमक ठुमक कर कहाँ जा रही हो? हम मथुरा के बाजार दूध दही बेचने जा रहे हैं। तुम पहले हमारा टैक्स लो, काम चालू रास्ता पर। हाय दैया, क्या कहा? काम चालू रास्ता बंद, माची संभालो। ग्वाल के बच्चे, चल हट जाओ रास्ते से। नहीं हटूंगी, क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ हाँ, क्या करोगी? तुझे बातों में उठा दूंगी। हाँ, तुम ज्यादा ही बता देना ठीक था। बात, हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। भाई हम दोनों जेंटलमैन हैं। आप इतनी धूप में कहाँ जा रही हैं? प्लीज बता दीजिए। क्यों ना मालूम है तेरा मुंह दिक्कत? तेरा हमसे क्या बस्ता? बहुत जानते थे, तूने तुम्हारी बोलती ही बंद कर दी। चल हट, हमें देर करा दी। अब हमें बस से जाना है। वो देखो हमारी बस आ रही है। किसान, हट हट, बाल की भैंस आ रही अरे है। मुर्दे, भैंस नहीं, बस। अरे यार बैठिया, तुझे बस और घास में अंतर नहीं दिखता? हाँ हाँ, दिखता है। भैंस दूध देती है, मगर बस दूध नहीं देती। अब तुम दोनों जाते हो या तुम दोनों का सर फोड़े? अरे जाते हैं, पर जाने से पहले अपना मोबाइल नंबर तो देती जाओ। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग और चैटिंग। अरे चल नाम ही जान ले। ये आका भाई है और ये बिट्ठा भाई है। और वो मेरी बाड़ी लड़की है। वो क्या गा रही है? सज रही गली मेरी अम्मा। अरे सज रही गली मेरी माँ, सुन रे गोटे में। सज रही गली मेरी माँ, सुन रे गोटे में। सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में। अरे सज रही गली मेरी माँ, सुन रे गोटे में। सज रही गली मेरी माँ, सुन रे गोटे में। मैं मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, मैं तरस में थे, मैं सज रही गली मेरी माँ, सुन रे गोटे में। सज रही गली मेरी माँ, सुन रे गोटे में। पापा, और वो मेरी दूसरी लड़की है। वो क्या करती है? वो नाचती है। क्यों नाचती है? जब हम नहीं नाचते तो वो क्यों नाचती है? अरे आओ, चल हट, हमें मथुरा जाना है। चली जाना, पर जाने से पहले कोई गाना तो सुनाती जाओ। गाना सुनोगे? हाँ। चलो गाना ना, हम इन्हें गाना सुनाते हैं और नाच दिखाते हैं। अरे आज भी रास रचाने आते नटवर रास रचैया रे। अरे आज भी रास रचाने आते नटवर रास रचैया रे। अरे वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। ए भैया वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। आज भी रास रचाने आते, आज भी रास रचाने आते नटवर रास रचैया रे। अरे वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। ए भैया वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया।
अरे वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। ए भैया वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। वृंदावन में होली खेले देखो किशन कन्हैया। क्या गाती है, लगती है ऑल इंडिया रेडियो पर गा रही है। हाँ, एकदम हिज मास्टर वाइज। दूसरी तो लता मंगेशकर की तरह गाती है, जैसे बुलबुल की तरह। चलो हटो, इस नाचने गाने के चक्कर में हमारी बस भी आ गई। अरे इतनी भीड़ क्यों आ गई? अरे यार पैद्या, अक्का भाई, बिठा भाई और इन सब भाई को पब्लिक की आने की सूचना देते हैं। हाँ हाँ देते हैं। लोग हो, लोग हो। आप आज तमाम दर्शकों का मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी आपने गण अनुवादन का स्वांग देखा, अब आपके सामने पेश है महाराज का तमाशा। शॉर्ट में कहे तो हमारे देश के कई नेता जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, शास्त्री जी और ये जी और हम जी ने जन्म लिया और मर भी गए। और जो जिंदा है वो एक दिन मरेंगे और जो नहीं मरेंगे वो एक दूसरे की टांग खिंचातानी खेलते खेलते आउट हो जाएंगे। क्योंकि संत तुकाराम ने कहा है, मानव मर्त्य एक दिन जाना रे भाई, एक दिन जाना रे। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आपके सामने एक अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, यानी महाराज का तमाशा पेश करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हो शांति बनाए बैठेंगे। एक दिन जाना रे भाई, एक दिन जाना। हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। पैया पड़े राधा तोरी मानी नहीं बात मोरी। कैसा है गोकुल का ग्वाला रे। हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। है श्याम प्यारा सांवरिया रे, रंग डारा कोरी चुनरिया रे। गोकुल का ये छोरा मुखड़ा मेरा गोरा गोरा। हाय रे है श्याम प्यारा सांवरिया रे, रंग डारा कोरी चुनरिया रे। गोकुल का ये छोरा मुखड़ा मेरा गोरा। ये कैसा
पाला, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। से तू श्याम प्यारा है, दिल मैंने तुझ पे ही वारा है। मैंने तो ये माना तुझको तो है पाना कान्हा, हाय रे प्राणों से तू श्याम प्यारा है, दिल मैंने तुझ पे ही वारा है। मैंने तो ये माना तुझको तो है पाना, तू जब से लागे निराला रे, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। प्यारा मौसम ये फागुन का, मन मेरा व्याकुल है मोहन का। जो प्रेम से लाए हमको वो रंगाए कान्हा, अरे है प्यारा मौसम ये फागुन का, मन मेरा व्याकुल है मोहन का। जो प्रेम से लाए हमको वो रंगाए, हमसे न जाए टाला रे, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला। पैया पड़े राधा तोरी, मानी नहीं बात मोरी, कैसा है गोकुल का ग्वाला रे, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला, अरे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला, हे नंद लाला छोड़ो मेरा पाला, हे नंद लाला। की कर रही महाराज तो रुको नहीं, आराम सलाम ना करे पड़ रही है। दरबार लगन धर्मशाला धर्मशाला कोई ठीक टाइम पर ना आवा है। महाराज अभी दरबार में आवे के टाइम तय ना हलो, लेकिन जाए के होए गलो से कतिर जे भी आवो हो जाए तक खाली घड़ी से देख देख रहो। प्रधान जी कहाँ है? के प्रधान जी वो तो मैटरनिटी में गए लो, मैटरनिटी की खातिर बच्चा होए वाला है महाराज। बच्चा हो रहा है तुम सब, ऐसा कैसे हो सकल है? अब महाराज पेटवा में दर्द होए से और की हो सको है? खबरदार भेजवा ठिकाना होता है। अजी इतना काहे भी देख रहल हैं, परसों तोय कहाँ गेल है? जजकी में साली की तो प्रधान जी खुद के जज की खातिर थोड़ी गेल हो, वो गेल हो अपन बीबी के। अच्छा बीबी के हम समझ ली। की समझ ले? महाराज की जय हो। प्रधान जी ये कोई दरबार में आने का टाइम है? वो महाराज मैं जरा मैटरनिटी के लिए चला गया था। मैटरनिटी क्यों? अब मारी लग वो बीबी के प्रधान जी के लले बीबी के, महाराज के लले साली के, इस साली और बीबी के चक्कर में साला हमर आमलेट भाई गए। प्रधान जी राज के हाल चाल कैसे हैं? राज का हाल चल महाराज एकदम झक्कास। फर्स्ट क्लास बोल महाराज, सब जियो के त्यों हो। यानी मरा हुआ मुर्दा भी? नाय महाराज, खाली ओकरे हटवो हो, बाकी कुछ ना हिलवो हो। चोरी वगैरह होती है क्या? ये काम तो महाराज हवलदार देखता है। की हवलदार तो देखा ही। अजी वाह, हम काहे देखने लगे? नहीं, हाँ, जो काम प्रधान जी नहीं देखने सकते हैं वो हम ही देखते हैं। चोरी वगैरह होती है क्या? अरे महाराज, हमने के रान राज में और चोरी? हाँ, खाली चोर चोरी करता है, बाकी कोई नहीं। खून डकैती? खून
फूल तो महाराज तबे हो जब कोई ककरो कर लो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मतलब अब हमरा चिंता करे कोई जरूरत ना है। एकदम नहीं, हमर होते हुए तोरा चिंता करे के कोई जरूरत ना हो। मतलब अब हम आराम से जाए ना जंगल में शिकार खेलने। बिल्कुल, तोरा तो जंगलवे में होवे के चाहिए। की काले शिकार खेले ले। अच्छा प्रधान जी, हमारी शिकार खेलने की तैयारी करो। और हाँ, साथ में 500 भालाधारी, 700 पैदलधारी, 600 घुड़सवार, 5-7 गो तोप और 2-4 गो टैंक भी बनाए ले। टैंक की हो है? टैंक ना जो नहीं महाराज, शिकार खेले ले खास विदेश से मंगे ले। एकर खासियत की लगे? एकर खासियत मान ले महाराज, तो टैंक के साथ गली जंगल शिकार खेले ले, एक अब सामने से एगो जंगली सुअर आके टक्कर मार दो तो तोर टैंक टूट जीतो, लेकिन तोर सुअरिया के कुछ ना हो। एकरा को हो ये पिटन टैंक। ठीक है प्रधान जी, 2-4 टैंक भी बांध दो और हमारे पालतू हिरणों में से 2 हिरन भी साथ ले लो। हिरन? महाराज, इतने प्यार से पाले हुए हिरणों को आप क्यों ले जा रहे हैं साथ में? मूर्ख गधा, मान लो अगर हमें जंगल में शिकार नहीं मिला तो क्या हम खाली हाथ वापस आएंगे? हाँ, अरे इतना बोर लोग की खाली हाथ वापस आई थी। एकर हाथ में कुछ तो हो एक चाहिए ने महाराज, हम ओकरा मार के बांध दियो। मार के? हाँ, ताकि जंगलवा में तोरा मारे के भी तकलीफ ना हो। तो भेजा संभाल के बोल। प्रधान जी, आप भी हमारे साथ जंगल में शिकार खेलने की तैयारी करो। महाराज, मैं खुशी से चलता, पर अपने राज्य के कोतवाल साहब बीमार हैं। क्या कोतवाल बीमार है और हमें खबर भी नहीं है? किस गधे ने तुम्हें प्रधान बनाया? वो जी, आप ही के पिताजी ने। हाँ, इतना ज्यादा गधापन और दूसरा कर भी कौन सकता है? नहीं महाराज, राज के कोतवाल साहब बीमार हैं और आपको खबर भी नहीं। ये गधापन नहीं तो और क्या है? प्रधान जी, राज का कोतवाल बीमार है और हमें खबर भी नहीं है। उसकी दवा दारू का इंतजाम किया या नहीं? जी महाराज, राजवैद्य की दवा चल रही है। क्या कहा उन्होंने? कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी दवा दी है कि जान चली जाएगी लेकिन तबीयत ज्यों की त्यों रहेगी। प्रधान जी, फौरन किसी को भेजकर हमें कोतवाल की खबर दो। ए हवलदार, फौरन किसी को भेज के हमें कोतवाल की तबीयत की खबर दो। महाराज, सिंपल खबर लाएं या झटका? जाता है कि नहीं? जाते हैं। तो ऐसा है आपका कारोबार प्रधान जी, राज का इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमें खबर भी नहीं है। सलाम महाराज। क्यों, क्या बात है? महाराज, अपने कोतवाल जी गए। अरे इतनी बीमारी में कहाँ गए? महाराज, हम सबको छोड़ कर गए। राज का कोतवाल का देहांत, यानी राज का एक खंभा टूट गया, हमारा राइट हैंड टूट गया। महाराज, प्रधान जी, फौरन कोतवाल के घर जाओ और उनके घर वालों को तसल्ली दो। और हाँ, अंतिम संस्कार शाही ठाट से करो। 550 तोपों की सलामी दो और उनके जगह किसी अच्छे इंसान को नियुक्त करो। जैसी आज्ञा महाराज। लगता है मुझ पर आसमान टूट गया हो, हृदय फटा जा रहा है, धक धक करने लगा। यह दर्द असहनीय है, इसलिए हम अपने जनाब खाने जा रहे हैं शोक मनाने। प्रधान जी, गई जान वापस नहीं आती। तो ये मैं कह रहा था कि खाली जगह का क्या होगा? लुच्चा, दरभंगा, मवाली कहीं का, अभी कोतवाल को मरे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे उस खाली जगह की फिक्र पड़ी है? नहीं, अब मेरा हवलदार का नंबर है, इसीलिए पूछा। तो इसके बारे में हम सोचेंगे कि किसको किस जगह रखना है, ये हमारा सरदर्द है। बहुत दिनों से बीवी बिर कर रही थी, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ। अब जाके वो खाली हुआ है जगह, साले को यही चिपका देता हूँ। मेरा साला रहेगा कोतवाल और हम रहेंगे प्रधान। भाई, क्या कह रहा था तू? जी मैं कह रहा था कि इस बार कोतवाल कौन बनेगा? वो हमारा साला साहब बनेगा। क्या आपका साला? बोले पूछना। अबे साला, तुझे पता नहीं उसके रगों में कई राजघरानों का खून दौड़ा है। और हाँ, कान खोलकर
सुन ले, तुम दोनों को उनके अंडर में काम करना है। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सर कटवाकर महल से बाहर फेंकवा दूंगा। और हाँ, जाकर हवलदार को लेकर जा और कोतवाल की अंतिम यात्रा का तैयारी करो, कोतवाल बनेगा। हरामी साला, जहाँ खाना वही छेद करना। सालावाद की इस चक्कर में हवलदार का कूड़ा हो गया। आज पूरे 2 साल हुए उसने मैनावती के साथ शादी करने का वचन किया था कि एक बार कोतवाल फिर शादी, मगर लगता ही ना ही वो कोतवाल बनेगा और ना ही उसकी शादी होगी। मगर ये खबर हवलदार को तो देनी ही होगी। मगर ये हवलदार होगा कहाँ? हाँ, जरूर मैनावती के घर गया होगा। जरा टाइम मिलता है, चल देता हूँ मैनावती के घर, जरा देखो तो। हेलो, ऐसा है दोस्तों कि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए नाटक करते हैं, और अगर हम आराम से नाटक आयोजन करने की क्षमता रखते हैं तो आपको शांत कराने की भी क्षमता रखते हैं। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम आराम से प्रोग्राम करेंगे। अगर आपको आराम से प्रोग्राम देखना है, आप एंटरटेन कीजिए, लेकिन प्रोग्राम के बीच में हो हल्ला मत कीजिए, नहीं तो बेवजह का आपको दिक्कत उठाना पड़ेगा, खाली करवा देंगे फिर। इसलिए शांति से प्रोग्राम देखिए, और मोबाइल को कोई फ्लैश न जलाए, प्रॉब्लम होता है उससे। सरकारी नौकरी में यही होता है, जब तक ऊपर वाले मरते नहीं तब तक हम नीचे वालों की बढ़ती नहीं, और ये ऊपर वाले न ढंग से जीते हैं और न ढंग से मरते हैं। अब अगर उसकी मौत नहीं आ रही तो वो क्या करे? अरे मौत कैसे नहीं आ रही? यमराज 1 महीने से उसकी चौखट में धरना दिए बैठे हैं, लेकिन वो कमबख्त अपनी जान छोड़े तब ना। जरूर उसकी जान किसी चीज में अटक गई होगी। अरे इन बड़े लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटकती, इनकी जान तो अटकती है कुर्सी में। सोचते हैं अगर मैं मर गया तो इसमें बैठेगा कौन? मगर तू चिंता मत कर, मैंने आज ही हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर उनसे यूं कह दिया है कि 8 दिनों के भीतर अगर कोतवाल नहीं मरा तो मैं यूं समझूंगा कि इस दुनिया में हनुमान जी है ही नहीं। आप अपने इस लफड़े में हनुमान जी को क्यों मारे हो जी? अरे वाह, तू भगवान को बड़ा सीधा समझ गई। अरे वो भी लफड़ेबाज था। अरे भगवान का औरत के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा है, लफड़े के बिना मर्द नहीं, और भगवान मर्द है उसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, अगर भगवान के बारे ऐसा वैसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे वाह, तू तो बुरा मान गई। अच्छा ये बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? लो जी, पूरी रामायण खत्म हो गई और ये पूछती है द्रौपदी राम की थी कौन? कहा ना जब तक कोतवाल नहीं मरता हम कोतवाल नहीं बन सकते। लेकिन तू चिंता मत कर, कोतवाल जरूर मरेगा। किस आधार पर कह रहे हो? शास्त्रों के आधार पर। जो दूसरों के लफड़े में पड़ता है वो जरूर मरता है। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो ये बता, राम और सीता के लफड़े में रावण पड़ा, क्या हुआ? मर गया। गौतम और अहिल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा, क्या हुआ? मर गया। अरे नहीं, जिंदगी भर की सजा मिली। इसका मतलब ये है कि कोतवाल जरूर मरेगा। वो कैसे? क्योंकि वो तुम्हारे और हमारे लब के फंदे में अपनी गर्दन फंसा रहा है। और अगर नहीं मरा तो तू चिंता मत कर। अगर वो नहीं मरा तो लोग कहेंगे शास्त्र झूठा, इतिहास बकवास और पुराण एकदम बंडल। माँ कसम, अगर कोतवाल को अपनी इज्जत प्यारी है तो उसे कोतवाल, अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है तो उसे कोतवाल को मारना ही पड़ेगा। और एक बार कोतवाल मरा कि बस मैं कोतवाल और तू मेरी कोतवाल है।
गजब दिखाएंगे गोरिया गजब दिखाएंगे, गजब दिखाएंगे कसम से गजब दिखाएंगे। जब तो खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब दिखाएंगे, जब तो खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब दिखाएंगे। प्यार बिना है चैन कहाँ, सुन 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 गे ए गोरिया, दिल में छिपा के रखबो तोरा खाई के कहो यापन क्रिया। प्यार बिना है चैन कहाँ, सुन 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 गे ए गोरिया, दिल में छिपाई के रखबो तोरा खाई के कहो या।